तो सुखुआ साग को चटनी पीस कर चावल भात रोटी के साथ खा लेते हैं, जो कि 6 महीना साल भर का तोड़ के सुखाया हुआ रहता है सिझा के। तो अभी उसी का चटनी पीसने जा रहे हैं हम। प्रणाम, नमस्ते दोस्तों, ये आज हमारा दूसरा ब्लॉग है और दूसरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अगले ब्लॉग के जैसा इस ब्लॉग में भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमें मिलते रहेगा। तो अभी यहाँ हम निकाल रहे हैं प्रसाद, जो कि बांटना ज़रूरी है। ऐसे तो सभी कोई धाम से आते हैं, लेकिन जब तक अब हमारा प्रसाद सभी के मुंह में ग्रहण ना हो, सभी कोई प्रसाद ना खा ले, तो हमारा पूजा सफल होता नहीं है दोस्तों। और यहाँ हम निकाल रहे हैं। आज दूसरे दिन है, इनके पापा का तबीयत नरम हो गया, बोले बांट दीजिए, लेकिन जब तक हम हाथ ना लगाए ये कुछ काम नहीं करेंगे। बोले तुम ही निकाल दो अपना हिसाब से, जहाँ जिसके यहाँ से जैसे हम लोगों को मिलता है उसके वहाँ उसी तरह से निकाल दो। जहाँ से एक पेड़ा आता है एक निकाल दो, जहाँ से दो आधा टुकड़ा में आता है उसी तरह से निकाल दो, ताकि सभी के घर में हम उसी तरह से दे आएंगे। तो बस अभी हम बैठ गए हैं, वही पुड़िया बना रहे हैं, ताकि हम निकाल कर रख देंगे, उसके बाद ये दोनों बाप बेटे जाकर बांट देंगे। और अभी हमको बनाना है रोटी। इनके पापा का तबीयत नरम हो गया है। और दोस्तों, हुआ ऐसा कि इस बार देवघर गए तो बहुत ज़्यादा उनको तबीयत जैसा कभी ऐसा होता नहीं था। हमेशा दवा लेके जाते थे, लेकिन दवा को घुमा कर लिए आते थे, और इस बार दवा नहीं लिए तो उनका तबीयत नरम हो गया है। और ऊपर से ड्यूटी भी नागा, पहले ही 4 दिन 5 दिन के छुट्टी लेकर गए थे तबीयत नरम होने की वजह से। और भी इधर अभी ड्यूटी एब्सेंट चल रहा है और पता नहीं कितना दिन तक चलेगा। अभी इनका तबीयत ठीक हो जाएगा तब जाएंगे, नहीं तो अभी कितने दिन तक एब्सेंट होता है ड्यूटी। और इनके पापा का एक खूबी है इनके अंदर कि जल्दी ये ड्यूटी एब्सेंट नहीं करते हैं, चाहे कितना भी तबीयत जल्दी ख़राब रहे, लेकिन नहीं एब्सेंट करते हैं। इस बार ड्यूटी एब्सेंट करने का कारण ये है कि बढ़िया से नींद पूरा नहीं हो पाया है, और ज़्यादा चलने के कारण थकावट हरासमेंट कुछ ज़्यादा है, इस वजह से सुस्त हो गए हैं घर में। इसीलिए ना ही तो ये खुद ही नहीं रहते। ऐसे तो बोल रहे थे कि दवा लेकर जाएंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ड्यूटी में तबीयत ख़राब हो जाता है तो थोड़ा दूर है, कैसे क्या होगा कोई नहीं जानता है। फिर हमारा भी ध्यान उधर ही लगा हुआ रहेगा, तो इस वजह से हम ड्यूटी जाने नहीं दे रहे हैं। और ये एकदम बहुत ही सरल व्यक्ति है दोस्तों, क्या ही बोले इनके बारे में। कहता है ना कि कोई अगर डंडा से भी मार देगा ना इनको, तो वो बर्दाश्त कर लेंगे, उफ तक नहीं करेंगे, बिना सवाल के कुछ ना बोलेंगे। इतने सीधे साधे हैं कि क्या ही बोले। तो ये किसी से कोई उम्मीद नहीं, इनको कोई मतलब नहीं, बस अपना काम से मतलब होता है कि हमको कमाना है, अपना बीवी बच्चा को पालना है। तो दोस्तों, बस हम यही सी उम्मीद के साथ सोशल मीडिया पे आए हैं, ताकि 2-4 पैसे हम भी कमा पाएँ और उस पैसे से अपने बच्चे को अच्छे तरह से पढ़ा सके। दूसरे को देखते हैं बहुत ऐसे अच्छे से स्कूल में जाता, तो अच्छे स्कूल में दाखिला तो करवा दिए हैं दोस्तों, लेकिन अब होता है कि थोड़ा हिम्मत टूट रहा है उससे, और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे। पैसा तो इकट्ठा लग गया है। होता है ना कि देखकर बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मतलब देखा अच्छे काम में देखा देखी करना सही है, तो वो तो कर लिए, लेकिन अब हिम्मत टूट रहा है। और इस उम्मीद से सोशल मीडिया पे आए ताकि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। हमको लाखों करोड़ों रुपया लोग कमाते हैं, हमको उतना सा कोई मतलब नहीं, हमको किसी तरह का कोई सपने नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे बढ़िया से पढ़ लिख जाए, हमारा घर अच्छा से चल पाए। और इनका ड्यूटी 14 घंटा का है, सो कम से कम अगर हमारे घर में 10,000 से 20,000 हम कमाएंगे, इतने में हम बहुत खुश रहेंगे। अगर इतना आता है तो हमारे पति जो हैं अपने बच्चे के साथ टाइम बिता पाएंगे, ज़्यादा यही लगता है। और यहाँ पे हम बना रहे हैं चोखा। आलू सुबह का सिझा हुआ रख दिए थे, और दाल चावल सुबह बन गया था दोस्तों, लेकिन हमारी बेटी परेशान करती, इस वजह से हमको रुक रुक के खाना बनाना पड़ता है। एक लग कर खाना हमसे नहीं होता है। हमारी बेटी थोड़ी शरारती है, रहती भी नहीं है। तो अभी हम बना रहे हैं चोखा और सूखा साग की चटनी, जो कि इनके पापा बोले कि कुछ हम
पूछने गए कि सब्ज़ी क्या बने, लेकिन सब्ज़ी घर में कुछ है भी नहीं। और जब से सावन चढ़ा इतना महंगा सब्ज़ी हो गया कि हिम्मत नहीं हो रहा है सब्ज़ी खरीदने का दोस्तों। तो दाल चावल भुंजिया भात इसी तरह से अभी तो खा रहे हैं हम। तो इनके पापा बोले कि 2 टमाटर रखा हुआ है अभी बचा है, तो उसको पका दो और जो साग है उसमें मिक्स करके पीस दो, चटनी हो जाएगा। तो हमारे लिए ये इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि दाल भात साग भात भुंजिया भात ये सब खा लेते हैं, तो दाल भात चोखा चटनी है इतना तो काफ़ी है हमारे लिए। अगर दाल भात सब्ज़ी रहे तब तो कहिए ही मत, क्योंकि दाल भात अगर जिस दिन सब्ज़ी बन गया तो वही सब्ज़ी हम लोग को शाम को भी चलता है, वही सब्ज़ी को रख देते हैं थोड़े सा बचाकर, ताकि शाम का हमारा काम निकल जाएगा। तो अभी साग को निकाल ले रहे हैं और बस थोड़े सा ही पीसेंगे, ताकि 2 आदमी या 3, मतलब हमारा बेटा बहुत कम ही खाता है, तो इस वजह से हम लोग 2 के लिए बहुत हो जाएगा, इतना काफ़ी है। 2 टमाटर है, तो बस यही बात है दोस्तों। और कहते हैं दोस्तों कि अपने बच्चों को शादी उस जगह कीजिए जहाँ लड़का कम बेसी कमाता हो, लेकिन कोई आँख ना दिखाए, कोई बोल ना पाए कि हाँ इतना कमा रहा है तो उसमें ये है वो है, वैसा कुछ बोल ना पाए। आराम से वो बीवी बच्चा को पाले बिना आँख दिखाए किसी को, वो मंजूर है। भले ही कम कमाई वो ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि जो बड़े घर के दिखावा होता है ना, कि बड़े घर में लगा हुआ है हमारी बेटी का शादी, उसका ससुर का ये है वो है, वैसे घर में शादी देने से अच्छा है कि लड़का खुद पे पैर पे हो, खुद के पैर पे हो, बिना बाप माए के सहारा से। तो वो ठीक है दोस्तों। बड़े घर के बहू कहलाने से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ नाम के होता है कि बड़े घर के बहू है। तो वैसे हमारे यहाँ हमारे ससुराल में कुछ कमी नहीं है दोस्तों, कुछ कमी नहीं था, लेकिन ऐसा समय आया है कि हम लोगों को ऐसे ज़िंदगी व्यतीत करना पड़ रहा है। खैर क्या शिकायत किसी से, जब किस्मत में जो लिखा हो वही होना ही है, तो फिर कमाना और खाना। तो दोस्तों हमारी लाइफ से जुड़ी बातें आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि हम भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और जो हमें जलील करते हैं पैसों के लिए, 2 पैसों के लिए, कहते हैं ना कि दाल भात पे सब्ज़ी खाने के लिए जलील तक हमको होना पड़ा, कम से कम उस चीज़ से हम बच पाएँ, हमारे अपने बच्चों को परवरिश अच्छे से करवा पाएँ। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट